आज हम फोर फीचर्स जो शेयर का फोरफिट किया जाता है उससे रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ MCQs करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फोरफिटेड ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर फीचर्स ऑफ शेयर का मीन क्या है? सेल ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ होल मनी। वैसे फोरफिटेड का मीनिंग क्या होता है? फोरफिटेड में क्या किया जाता है, जब हम शेयर इशू करते हैं और हमें ये लगता है कि जितनी भी उनकी जैसे अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे, कॉल पे ऐसे हम रुपये भी अलाउड कर देते हैं, इतने रुपये इस इंस्टॉलमेंट पे देनी है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कुछ ऐसे करते हैं। बट यदि कुछ रुपये आ जाए, कुछ रुपये नहीं आ पाए ना, तो हम वो जब्त कर लेते हैं वो रुपये उसके, ठीक है, शेयर को फोरफिटेड कर लेते हैं। तो ये कैंसिल करना होता है उस शेयर को, तो ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्लियर यहाँ तक? फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है कि ऑन फोर फीचर्स ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज, यानी कि जो फोर फीचर ऑफ शेयर के टाइम जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्या किया जाता है? तो डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, क्रेडिटेड विद द कॉल्ड अप का अमाउंट, डेबिटेड विद फेस वैल्यू, क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा ए, ठीक है। यानी कि जो हमने इसे कॉल की थी अमाउंट वो हम डेबिट कर देते हैं। क्लियर? जितनी भी हमारे पास शेयर कैपिटल हमने जितने भी मतलब मांगे थे उससे रुपए, वो सारे के सारे हम डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा ये एंट्री बनती है इसकी, ठीक है। एंट्री के अकॉर्डिंग हम इसका ए ऑप्शन कर देंगे। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या कहता है? द बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज शो अंडर। जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट है वो हम किसके अंडर में शो करते हैं? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं, लाइबिलिटी साइड अंडर शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट शो एनीवेयर। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा बी, लाइबिलिटी साइड अंडर शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको हम लाइबिलिटी समझ के और लाइबिलिटी के अंडर में हम इसको डाल देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर फीचर ऑफ शेयर कैन बी डन ओनली इफ इट इज़, यानी कि फोर फीचर ऑफ शेयर जो है वो मतलब किस तरह कंप्लीट किया जाएगा? अथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर इसका बी ऑप्शन है अप्रूव्ड बाय रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डी अथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि शेयर को फोरफिटेड किया जाएगा, ये किस में लिखा होता है? तो ये हमारा लिखा होता है अथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, ओके। तो ये इसका आंसर रहेगा इसका फर्स्ट वन। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इज। जो हमने फोरफिट किया है शेयर को और जो अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी रिसीव है तो वो किसके अंडर में होती है? ए रिफंडेड टू शेयर होल्डर्स, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल शेयर रिजर्व, क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर अमाउंट, शेयर अकाउंट्स, डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो हमने जो शेयर को फोरफिट करते वक्त जो हमारे पास अमाउंट पहले आ चुकी है, जो हम रिसीव कर चुके हैं, तो वो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? सी रहेगा क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, क्योंकि वो अमाउंट हमारे पास कैश है, यानी कि हमारे पास है वो ऑलरेडी, ठीक है, तो खर्चा नहीं हुआ, तो हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट को फोरफिटेड शेयर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? जब हमारे पास लॉस होगा ना तब इसको हम डेबिट कर देंगे। जब इशू करते हैं ना तो डिस्काउंट पे कुछ ऐसे करते हैं तो लॉस होता है, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, बट यहाँ क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट और शेयर कैपिटल से हमें क्या हुआ? प्रॉफिट, यानी कि ये एक तरह के रुपये हमारे पास हमने जब्त किया है, तो हमारे लिए वो मनी है, इनकम है। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या कहता है? सिक्स्थ क्वेश्चन में है इफ़ फोरफिटेड शेयर आर री इशूड एट ए डिस्काउंट द डिस्काउंट इज़ डेबिटेड टू, यानी कि डिस्काउंट जो है वो किस में डेबिट किया जाएगा? मैंने अभी ऊपर बताया था कि हम जब री इशू करते हैं उस शेयर को जो हमने जब्त किया था और उसके टाइम हम जो डिस्काउंट देते हैं तो वो किस में करेंगे? सी में करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो इसका सी आंसर रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन में है री इशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर कैन बी, यानी कि जो हमने री इशू कर रहे हैं फोरफिटेड शेयर को, तो री इशू प्राइस है वो फोरफिटेड शेयर का जो री इशू प्राइस है वो हम कैन बी कैसे डिसाइड करेंगे? लेस देन द फेस वैल्यू होना चाहिए, मोर देन द फेस वैल्यू, इक्वल टू द फेस वैल्यू, लेस देन द कॉल्ड अप वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, और ये रहेगा तुम्हारा डी, लेस देन द कॉल्ड अप वैल्यू। जितनी वैल्यू हमने मापी है, जितनी वैल्यू हमने मांगी गई थी उससे कम पर हम इसको क्या कर देंगे? फोरफिटेड कर देंगे, री इशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है एट्थ में द गेन ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, यानी कि जो री इशू फोरफिटेड शेयर को जो हमने री इशू किया है उसका जो गेन हुआ है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, वो किस में ट्रांसफ़र करते हैं? तो वो हम किसके अंडर में डालेंगे? जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट में। तो ये हमारा रहेगा कैपिटल रिजर्व, ये भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। जब भी गेन होता है ना तो गेन को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। फिर आता है इसका नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि फोर फीचर ऑफ शेयर इज़ अलाउड ओनली इन केस ऑफ, यानी कि जो हमारे पास शेयर को हमने फोरफिट किया है उसको अलाउड किया ओनली इन कैश ऑफ, यानी कि हम जो
शेयर का फोरफिटेड करते हैं वो कब अलाउड होता है? प्रीफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, फुली पेड शेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि जो फोरफिटेड ऑफ शेयर है वो अलाउड होगा कब, किस में होगा अलाउड? वो सी में होगा, पार्टली पेड शेयर्स में। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पार्टली पेड शेयर्स। तो इसका एक तो ए है प्रीफरेंस शेयर, ये नहीं लेंगे, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर नहीं लेंगे, फुली पेड शेयर्स नहीं लेंगे, पार्टली जो हमारे पास पेड शेयर होता है वो हम लेके चलेंगे। फिर आता है इसका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड द बैलेंस इन शेयर फोरफिचर्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। व्हेन ऑल फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, यानी कि जो हमने फोरफिट किया है शेयर उसको रीइश्यू कर रहे हैं। द बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट, बैलेंस जो बचा जिसको हमने रीइश्यू नहीं किया, जो बैलेंस हमारा बच गया वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये रहेगा सी, कैपिटल रिजर्व में। गेन भी कैपिटल रिजर्व में करेंगे और जो हमारा रीइश्यू किया उससे कुछ अमाउंट बचेगी वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? फोरफीचर ऑफ शेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि अब 10 तक तो विदाउट हिंदी का था, ये कुछ आगे क्वेश्चन हमने विद हिंदी यानी कि दोनों बोथ लैंग्वेज में लिया है, ये हिंदी और इंग्लिश में। तो फोरफीचर ऑफ शेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ